श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीचे चलो। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमानि परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की भूरी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे। हाँ, कभी कल होता नहीं है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव
भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा करुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद घन भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी अमृतमयी देव दुर्लभ तथा श्रवण करने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। हम सब लोगों को ऐसा भगवान ने अवसर प्रदान किया है कि हम सब अपने अपने घरों में बैठकर भी भागवत जी की कथा का क्रमशः श्रवण कर रहे हैं। नित्य निरंतर श्रवण कर रहे हैं। कई महीनों से क्रम चल रहा है। उसमें अभी हम भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर चरित्रों का स्मरण जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। दसम स्कंद में भगवान व्यास जी ने जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन किया है, तो दसम स्कंद की चर्चा भगवान की दया से हम लोग कर रहे हैं। आज 23वें अध्याय की चर्चा जो पिछले 2 दिन से चल रही है, 2 दिन हुई है, आज तीसरे दिन में हम 23वें अध्याय की कुछ चर्चा करके फिर 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ का निवारण है। जो ब्रज में इंद्र के यज्ञ की पूजा होती थी, उसका भगवान ने निवारण किया है, निषेध किया है, और श्री गिरिराज जी का पूजन सब ब्रजवासी करें, ऐसा निर्देश भगवान ने दिया है। तो 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ का निवारण, तो 23वें अध्याय में हम सब लोगों ने श्रवण किया कि ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणों के मना करने पर भी भगवान के दर्शन के लिए आई, भगवान की सेवा के लिए आई। उन्होंने भगवान का दर्शन किया। श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्यपर धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतान से विन्यस्त हस्त मतरेण गुणानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। उन्होंने भगवान के सुंदर श्याम शरीर का दर्शन किया। क्या अद्भुत विग्रह है, कितनी सुंदरता है, कितना माधुर्य है। महाराज भगवान के सौंदर्य को देख करके वे अपनी सुरभुल हो गए, उनके नेत्र निहाल हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया। बड़ी प्रसन्न हुई, उनको अपने शरीर की सुरभुल भूल गई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुंदर सुंदर व्यंजन लाई थी, उन व्यंजनों का भगवान को भोग लगाया। ठाकुर जी ने अपने सखाओं के साथ सब कुछ पाया और फिर भगवान ने कहा कि देवियों, अब तुम अपने अपने घर जाओ। वे तो सोच करके आई थी कि अब श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, तो अब दोबारा हम फिर संसार में क्यों आएंगी। लेकिन महाराज वह ठाकुर जी तो बोले कि देवियों तुम अपने अपने घर चली जाओ। तो उन्होंने, भगवान ने जब ये वाक्य कहा तो उनको बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा मेवं विभोरहति भवान कदितुं न शंसम सत्यम कुरुष्व निगमं तव पादमूलम।
प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टम् केशेर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्त बंधून्। उन्होंने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप ऐसी कठोर बात न कहिए। आपके सुंदर मधुर कोमल मुखार बिंद पर ऐसी कठोर बात शोभा नहीं देती। हम अपना सर्वस्व त्याग कर, अपने पति पुत्रों का त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। अब आप हमें महाराज जाने के लिए न कहिए। हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में सौंप दिया है। हम आपके चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी और फूल, उनसे अपना श्रृंगार करने के लिए, आपके चरणों की सेवा के लिए, जीवन पर्यंत आपके चरणों की सेवा के लिए आई है। जैसे भगवान विष्णु की प्राप्ति कर लेने पर फिर दोबारा कहीं किसी और की शरण में नहीं जाना पड़ता, ऐसे ही है प्रभु, आप हम लोगों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये आपकी ही वाणी है। आपने ही वेदों में कहा है कि भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। और अब आप हमसे कह रहे हैं लौट जाओ, तो ये तो आपकी ही बात झूठी हो रही है। तो आप कृपा करके अपनी बात को सत्य कीजिए। और अब हम जाएं तो कैसे जाएं? अब हमारे घर परिवार के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। कहाँ जाएं आपके चरणों को छोड़कर? क्योंकि आपके बिना, आपके चरणों के सिवाय हमारा और कोई आश्रय नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। अभय हूँ जिसे पा सहारा नहीं है, अभय हो जिसे पा सहारा नहीं है। ऐसा कोई सहारा नहीं, ऐसा कोई आश्रय नहीं जिसको प्राप्त करके जीव अभय हो जाए। अभय करने वाले तो केवल भगवान के श्री चरणार बिंदी है। अभय का मतलब जानते हैं? फिर कोई भय न रहे। अभय माने कि जिसको भय न हो, कोई भय न हो। हम सब लोग भयभीत हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं सब भयभीत हैं। मृत्यु से भयभीत हैं, कष्टों से भयभीत हैं, रोगों से भयभीत हैं, है ना? सब लोग भयभीत हैं। अपने प्रियजनों के वियोग से भयभीत हैं। हानि हो जाए, घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, उससे भयभीत हैं। कोई चोट लग जाए शरीर में, कोई कष्ट हो जाए, रोग हो जाए, उससे भयभीत हैं। धन की कमी से भयभीत हैं। ये सब भय हमें लगे हुए हैं। अब है, इन भयों से छुड़ाने वाला क्या है? क्या साधन है जो इन सभी भयों से मुक्त कर दे, अभय कर दे? तो भगवान के चरणारविंद ही है। और भैया, और कोई आश्रय दूसरा नहीं जिसे प्राप्त करके जीव अभय हो जाए। आप बताइए तो सही। अरे ब्रह्मा जी का पद, शंकर जी का पद, देवताओं का पद, वह भी सदा नहीं रहता। उन देवताओं को भी अपने पद का भय रहता है कि ये पद हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारा समय पूरा पूरा हो जाएगा तो हमको ये पद प्रतिष्ठा छोड़नी पड़ेगी। तो वो स्वयं भयभीत है। तो जो स्वयं भयभीत है वो दूसरे को क्या भय करेगा? जो भय से मुक्त हो वह दूसरे को भय से मुक्त कर सकता है। तो भैया, ये मनुष्य शरीर इसीलिए है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करके जीव अभय हो जाए, फिर कोई भय न रहे, कोई भय न सतावे। तो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा सहारा नहीं
जिसे पाकर अभय हो जाएं। इसलिए महाराज कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, अभय हो जिसे पास सहारा नहीं है। न माता पिता मीत कोई भी जग में, न माता पिता मीत कोई भी जग में, हितैषी तेरा सा सहारा नहीं है, हितैषी तेरा सा सहारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। माता पिता स्नेह तो करते हैं, संतान के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पुत्री के ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन महाराज मैं निवेदन करूं, जैसा हित जैसा मंगल भगवान हम सब का करते हैं, हम सब जीवों का करते हैं, ऐसा प्रेम ऐसा हित संसार के कोई भी सगे संबंधी नहीं करते। संसार में सबको अपनी अपने स्वार्थ की पूर्ति की चिंता है, सबको। माता पिता भी ये चाहते हैं कि बेटा योग्य हो जाए, बेटी योग्य हो जाए, और ये हमारी बात का आदर करें, हमारी बात माने, हमारी सेवा करें। चाहते कि नहीं चाहते? बेटा बेटी जब बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, तो माता पिता फिर उन्हीं को गाली देते हैं, उन्हीं की निंदा करते, करे ये बेटा तो बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, ये तो बहुत खराब निकला, ये तो अपनी पत्नी के वश में हो गया, और बताओ हमने तो इसका ब्याह शादी किया, इतना रुपया लगाया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो बताओ माता पिता को भी ये है कि हमारे काम का बने, माता पिता भी ये चाहते हैं हमारी सेवा करें। माता पिता प्रेम तो करते हैं, हम उसका ये नहीं कह रहे कि प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में भी स्वार्थ छिपा है। यदि देखो, यदि बेटे कोई कोई भाग्यशाली पुत्र अथवा पुत्री, उसके मन में आवे कि हम संसार का व्यवहार नहीं कर पाएंगे और हम भजन करेंगे, हम बोले अब संसार के लायक नहीं रहे, अब हम भजन करेंगे, तो बताओ माता पिता को प्रसन्नता होगी कि कष्ट होगा? आप में से कई माता पिता बैठे हैं, आपका बेटा बेटी कहते बोले पिताजी माताजी हम तो जा रहे हैं वृंदावन, हम तो जा रहे हैं अयोध्या, हम तो जा रहे हैं काशी, हम भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो कौन ऐसा माता पिता है जो प्रसन्न हृदय से बेटे को आशीर्वाद दे, बेटी को शुभाशीष दे कि जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान की प्राप्ति करो, भजन करो, ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, भजन करो। भैया ऐसे तो कोई बिरले ही होते हैं, ऐसे माता पिता तो कोई बिरले ही होते हैं जो भजन करने जाने वाले को और महाराज हृदय से आशीर्वाद देते, नहीं तो सब कहते भैया तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो जैसे हम गड्ढे में पड़े हैं, ऐसे तुम भी गड्ढे में पड़े रहो, हमारी तरह ही सुख दुख पाओ, लेकिन हमारे पास रहो। तो ये बताओ कैसा प्रेम है ये? अरे प्रेम तो उसको कहते हैं जिसमें हम जिससे प्रेम करते हैं वो सुखी हो जाए, बोले कोई बात नहीं, हम आपके बिना रह लेंगे, हम आपके बिना दुख पालेंगे, लेकिन आप जाओ अपना जीवन सुधार लो, संभाल लो, अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो। इसलिए कहा गया प्रभु आपके जैसा हितैषी तो माता पिता भी नहीं, और संसार में कोई मित्र ऐसा नहीं, कोई सगा संबंधी ऐसा नहीं जो भगवान के समान प्रेम करता हो। बिना स्वार्थ के प्रेम या तो भगवान करते हैं या भगवान के भक्त करते हैं। संतों को भी हमसे कोई स्वार्थ नहीं, संतों को कोई स्वार्थ नहीं, वे हम लोगों को कल्याण की बात बताते, वे हम लोगों का मंगल हो जाए ऐसी बात बताते। गोस्वामी जी ने कहा
हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले प्रभु, हे असुरों के शत्रु, हे नारायण, हे राम जी, संसार में बिना कारण के, बिना स्वार्थ के तो केवल दो ही जन हित करते हैं, दो ही जन मंगल करते हैं बिना स्वार्थ के। कौन कौन? बोले तुम और तुम्हारे सेवक, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। और संसार, संसार कैसा है? स्वार्थ प्रीति सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही, सपने प्रभु परमारथ नाही। संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं, संसार में महाराज सब स्वार्थ के मित्र हैं। सपने हूं प्रभु परमार्थ नहीं, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ की गंध नहीं है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बांध्यो चीत, मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांध्यो चीत, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जब तक जीवन है तब तक तो सब पकड़ के रखते हैं, कहते हैं मेरा है मेरा है। बोले हम छोड़ेंगे नहीं, हम जाने नहीं देंगे। और लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद फिर कोई साथ नहीं जाता, सब छोड़ छोड़ के चल देते हैं। बोले महाराज आपकी अंतिम यात्रा है, आप जाओ पधारो, अब हम क्यों जाए। पहले तो कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, शरीर शांत हो जाता है, तो महाराज कोई संगी नहीं। परलोक की यात्रा तो अकेले ही करनी पड़ती है। तो मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत। अरे मन मूर्ख, तू अभी नहीं समझता, मैं तुझको सिखा सिखा करके हार गया, मैं तुझको समझा समझा करके हार गया, तू समझता नहीं है। मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार परे सोई, नानक भव जल पार परे सोई, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत।
संसार की प्रीति, संसार का प्रेम कैसा है? बोले स्वार्थ का है, इसलिए झूठा है, सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो केवल भगवान करते हैं, भगवान के भक्त करते हैं। इसलिए न माता पिता मीत कोई भी जग में, हितैषी तेरा सा सहारा नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। कृपा करते मुझ पे हिचकते हो मोहन, कृपा करते मुझ पे हिचकते हो मोहन। क्या मुझ सा अधम कोई तारा नहीं है। बोले महाराज, आज से पहले आपने जिन पापियों का उद्धार किया, अजामिल, गणिका, गज, स्वान, इन सब, ये सब जो थे, बोले महाराज ये क्या मुझसे कम पापी थे? क्या मेरे समान पापी नहीं थे? मेरे समान कोई पापी क्या आपने उसका अभी तक कल्याण नहीं किया है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करने से हिचक रहे हैं? आपने तो बड़े बड़े पापियों को उतारा है। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि खल कारे घना, और आप हमारे ऊपर कृपा करने से समझा रहे हैं। तो लगता है कि वे सब पापी मेरे समान नहीं थे, मैं उन सब पापियों में बड़ा हूं, इसलिए आप कृपा नहीं कर रहे हैं। कृपा करते मुझ पे हिचकते हो मोहन, क्या मुझ सा अधम कोई तारा नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई सहारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। तरे किस तरह नाथ संसार सागर, तरे किस तरह नाथ संसार सागर, कहीं भी तो दिखे किनारा नहीं है, कहीं भी तो दिखे किनारा नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, अभय हूँ जिसे पास सहारा नहीं है। पतित राम से जो घिनाओगे भगवन, पतित दास से जो घिनाओगे भगवन, तो इसमें अजस क्या तुम्हारा नहीं है, तो इसमें अजस क्या तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पा कोई भी हमारा नहीं है, जिसे पावे हूँ सहारा नहीं है। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं? आपको छोड़कर कोई हमारा नहीं। संसार के सब नाते संबंध उनको तोड़कर छोड़कर हम आपके चरणों में आई हैं, अब कैसे जाएं? हमें वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रहणन्ति नो न पतयः पितरो सुतावा, न भ्रातृबन्धु सुहृदः कुतैव चान्ये, तस्माद् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेद गतिररिन्दं तद्विदेहि। हे प्रभु, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, अब हमें और कोई किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, मुस्कुराए। देखो
भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत बढ़िया साधन करने का एक बहुत बढ़िया साधन है। भगवान महाराज बहुत पूजा प्रतिष्ठा से, बहुत व्रत से, जप तप तीर्थ से प्रसन्न नहीं होते, जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं एक वाक्य से, और वह वाक्य है कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये जो वाक्य है ना, ये ठाकुर जी को तुरंत प्रसन्न कर देता है, भगवान का मुख खिल जाता है। तो इसलिए हम लोग यदि अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करना चाहें तो थोड़ी थोड़ी देर में हम लोगों को ये कहना चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ आप मेरे हैं। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा गए और उन ब्राह्मणियों से कहा, ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि अब तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा, अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाओ और शीघ्र ही तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, क्योंकि जैसा तुम्हारा प्रेम है ना, वैसा प्रेम शीघ्र प्राप्ति कराने वाला है। और एक और बात बड़ी सुंदर कही भगवान ने कहा, देखो देवियों, मेरे संग रहने से, मेरे अंग संग से ऐसा आवश्यक नहीं कि प्रेम बढ़े, दूर रहने से भी प्रेम बढ़ता है। मनुष्यों में मेरी प्रीति का कारण अंग संग नहीं है, मेरी लीला कथा का श्रवण और मेरा स्मरण, ये ही मेरी प्रीति का कारण है। तो आप मेरे साथ रहोगी तभी तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। तुम दूर रहकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रेम अनुराग बढ़ सकता है, और प्रेम के बढ़ने का साधन यही है कि निरंतर भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण और भगवान का स्मरण, ठाकुर जी का स्मरण करते रहे, तो दूर रहकर के भी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो वे ब्राह्मणियां अपने अपने घर आई, और अब महाराज ब्राह्मणों को जब उन ब्राह्मणियों का दर्शन हुआ, तो क्योंकि वे ब्राह्मणी भगवान का आश्रय प्राप्त करके आई थी, इसलिए उनके दर्शन से उन ब्राह्मणों के सारे कल्मश नष्ट हो गए, धुल गए, और उनके हृदय में भी सात्विकता छा गई, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो गई, और उन्होंने उन ब्राह्मणियों का आदर किया, स्वागत किया। और महाराज जब उन्हें समझ में आया कि ये जो नंद नंदन श्री कृष्ण हैं, ये गोप कुमार के रूप में आए हैं, लेकिन हैं साक्षात भगवान नारायण, जिन भगवान का हम यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं, जिन भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं, योग ध्यान धारणा समाधि करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, वे भगवान ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, और वे हमारे पास ही आए थे। और उनके सखाओं ने हमसे कहा था कि आप भगवान की सेवा करिए, लेकिन हम कैसे अभागे हैं, हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान की सेवा में हम उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन ये हमारी पत्नियां, इन्होंने न जाने ऐसा कौन सा साधन किया है कि इनके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा अनुराग है, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। देखो भगवान के प्रेम में ये बड़ी भारी परीक्षा है, संसार का त्याग। इन ब्राह्मणियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए संसार के सब नाते रिश्ते तोड़ दिए, सब संबंध तोड़ दिए, और हमारे रोकते हुए भी ये नहीं रुकी। ये जा रही थी, जब हमने कहा कि जा तो रही हो, लौट के मत आना, एक बार देरी छोड़ के चली गई तो लौट के मत आना, इन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। यही बात है, यही बात है, भगवान के प्रेम की एक कसौटी है। यदि संसार में आसक्ति बनी हुई है, ध्यान दीजिए, यदि संसार में आसक्ति बनी हुई है, ममता बनी हुई है,
तो समझना चाहिए अभी ठाकुर जी में प्रेम नहीं हुआ। ये हम सब की बात है, सबके लिए है, ये सिद्धांत सबके लिए है। यदि हमें अपना घर परिवार, बेटा बेटी और स्त्री पुत्र, पैसा, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें हमारा संबंध है, इसमें हमारी आसक्ति बनी हुई है, तो समझना चाहिए अभी भगवान में प्रेम नहीं हुआ। भगवान के प्रेम की कसौटी यही है कि संसार में बिल्कुल आसक्ति न रहे। कोई ये कहे कि महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संसार त्यागना पड़ेगा, तो बड़ी प्रसन्नता से तैयार हो जाए, बोले महाराज हमने तो त्याग दिया। आप कह रहे त्यागना पड़ेगा, बोले त्यागना नहीं पड़ेगा, त्याग दिया, अब आप हमें भगवान की प्राप्ति करा दीजिए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसी लालसा, ऐसी व्याकुलता हो कि संसार शरीर बिल्कुल उसकी सुध न रहे, तो भगवान की प्राप्ति होती। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये कितनी भाग्यशाली देवियां हैं कि इनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम है, और हमारा हृदय तो भगवान के अनुराग से, प्रेम से बिल्कुल रहित है, भीता। दृष्टा स्त्रियां भगवती कृष्णे भक्ति मलौकिकीं आत्मानं च तया हीनं तप्ता जगर्हयन्। वे अपनी निंदा करने लगे, पछताने लगे, और उन्होंने कहा कि हाय हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, हमने समय से गायत्री की दीक्षा की, हम विजाति हो गए, वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं रहा। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये ब्राह्मण जिन्होंने सब साधन किए, उन सब साधनों को करने के बाद वे ये बात कह रहे हैं कि हमने सब कुछ किया, वेदों का अध्ययन किया, तप किया, गायत्री का जप किया, और अपने धर्म का सांगोपांग पालन किया, लेकिन वह सब व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के श्री चरणों में प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं जगा, अनुराग नहीं जगा, सब व्यर्थ हो गया। हमारी विद्या व्यर्थ हो गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, व्रतों का हमें कोई फल नहीं मिला। हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। बहुज्ञता माने बहुत जानकारी, बहुत ज्ञान। हमने शास्त्र वेद पुराणों को पढ़ा, तो इसलिए हमें बहुत ज्ञान की बातें तो समझ में आई, लेकिन वे सब व्यर्थ हैं, उनसे क्या लाभ हुआ। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम ना आया। अरे हमको बार बार धिक्कार है, ऐसा उन ब्राह्मणों ने कहा। दिग्जन्म नस्त्रिविध विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये त्वदोक्षजे। इसका मतलब ये है भैया, चाहे कोई कितना भी गुणवान हो, कितना भी शीलवान हो, चाहे कोई भी गुण हो, कोई भी उसमें बड़ाई हो, प्रशंसा हो, लेकिन जब तक श्री ठाकुर जी में प्रेम नहीं, तब तक वह सब व्यर्थ है। सारे गुण ऐसे हैं जैसे बिना नमक की साग भाजी। बहुत सुंदर सब्जी बनाओ माता जी, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें मसाले लगाओ, बढ़िया देसी घी का छौंक लगाओ, लेकिन उसमें राम रस मत डालो, नमक मत डालो, तो स्वाद आएगा? कोई स्वाद नहीं आएगा। एक दिन करके देख लो, ऐसा करके देख लो। हाँ महाराज, बिना नमक के स्वाद नहीं आएगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है, बहुत यशस्वी है, बहुत सुंदर स्वरूप वाला है, अच्छे कुल में जन्म हुआ, बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, सब कुछ है, लेकिन भगवान में प्रेम नहीं, अनुराग नहीं, तो भैया शास्त्रीय दृष्टि से संसार में भले ही उसका मान सम्मान हो, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, संत की दृष्टि से उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन उन्हीं का धन्य है जिनके हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति है।
भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है उन्हीं का जीवन धन्य है, और तो सब बेकार है, व्यर्थ है। बड़े सुंदर सुंदर भाव है संतों के, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम पहले ही पद सुना चुके हैं। अब ज्यादा सुनाएंगे तो कथा नहीं बढ़ पाएगी, इसको आगे सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। तो ये जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तब तक व्यर्थ है। इस भाव को कल श्रवण करेंगे। अब महाराज अब ब्राह्मण कह रहे हैं कि इन नारियों को तो देखो, इन स्त्रियों को तो देखो, इन्होंने कोई बहुत साधन नहीं किया। कितने आश्चर्य की बात है, ये स्त्रियां हैं, इनका वेद में अधिकार नहीं, गायत्री में अधिकार नहीं, त्याग तपस्या भी इन्होंने नहीं की, लेकिन फिर भी इनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, तो ये हम लोगों से भी श्रेष्ठ हो गई। ये तो इनका जीवन तो धन्य हो गया और हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो जीवन धन्य होता है भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से, और किसी साधन से नहीं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जो शास्त्रों ने जो बात हमारे कल्याण की बताई है उसका हमें आदर करना चाहिए। आजकल बड़ा समय विचित्र है। आजकल माताएं, बहनें, स्त्रियां इस बात पे झगड़ती हैं, लड़ती हैं, अरे हम लोगों को क्यों वंचित किया गया, हम लोगों को वेद का अधिकार नहीं दिया गया, गायत्री संध्या का अधिकार क्यों नहीं दिया, हम ये क्यों नहीं कर सकती, हम वो क्यों नहीं कर सकती। ऐसी बातें बहुत चलती हैं। तो भाई, वेद पढ़ने से, संध्या गायत्री जपने से मनुष्य का जीवन धन्य नहीं होता। मनुष्य का जीवन धन्य होता है भगवान की भक्ति से, और भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। बताओ, किसी का अधिकार न हो तो आप बताओ, सबका अधिकार है। तो जो कल्याण करने वाला साधन है, जो कल्याणकारी साधन है, उसमें भगवान ने सबको अधिकार दे रखा है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तली मोहि परम प्रिय सोय। श्री सबरी जी को भगवान जब नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं तो कहा कि हे सबरी माता, मैं दूसरे किसी संबंध को नहीं मानता, कोई संबंध नहीं मानता, मानव एक भगत करना था। मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ, केवल प्रेम का नाता मानता हूँ। और वह भक्ति 9 प्रकार की है। भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके हृदय में होती है, बोले सो भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, बोले वह मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और सबरी जी को भगवान ने सबरी के ऊपर कृपा करी और उनका कल्याण किया। सबरी नीच कुल में उनका जन्म हुआ, कोई ऐसा साधन नहीं था, कोई उन्होंने वेद नहीं पढ़े थे, उन्होंने कोई गायत्री की दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने कोई जनेऊ नहीं पहना था, केवल महाराज उन्होंने राम राम किया था, भगवान का नाम लिया था। और राम राम करने में सबका अधिकार है, सबकी पहुंच है, ठाकुर जी के नाम में, भजन में, भक्ति में सबका अधिकार है। इसलिए अनअधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आजकल बहनों को बहुत, माताओं को, बहनों को बहुत रहता है कि हम कथा कहें, व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहें। आजकल बहुत कहने भी लगी हैं, लेकिन हमने सुना है और पढ़ा है, कथा कहने से कल्याण नहीं होता, कथा को जीवन में उतारने से कल्याण होता है। और भैया, कल्याण ही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान के चरणों की प्राप्ति ही हम लोगों के जीवन का परम लक्ष्य है। कथा कहने वालों में तमाम दोष देखे जाते, तमाम दोष आ जाते। तो कथा कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, भगवान की चर्चा सबको करनी चाहिए, ठाकुर जी के गुण, ठाकुर जी की लीला, भगवान की कथा बैठ करके सबको कहना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। लेकिन व्यास गद्दी पर हम बैठकर कथा कहेंगी तो महाराज उसमें बहुत अवरोधक है, बहुत अवरोधक। हम तो देखो कथा कहते हैं इसलिए हम जानते हैं कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा तो ये है
के जो कथा कहते हैं ना, उनकी मान प्रतिष्ठा बहुत हो जाती है, उनका बहुत सम्मान होता है। और सम्मान जो है वो भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधक है। सब जगह सम्मान मिलने लगता है ना, तो घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम भी कुछ चीज हैं, हम लोगों, हमारा इतना सम्मान हो रहा है और हम सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, तो हम में भी कुछ ना कुछ तो बात है। ये जो कुछ ना कुछ बात है ना, ये जीव का कल्याण नहीं होने देती। हम तो नाथ सब प्रकार से गए बीते हैं, हम किसी काम के नहीं, हम तो दीनहीन हैं, इस बात से कल्याण होता है। हम में कोई बड़ाई है, हम में कुछ प्रशंसा है, हम में कुछ गुण है, ये भगवान की प्राप्ति में बाधक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी बाधा है मान प्रतिष्ठा, और दूसरी बाधा है धन। ये महाराज धन ऐसी बुरी चीज है कि जहां बुद्धि ने धन को थोड़ा महत्व दिया, बस कल्याण के सारे मार्ग बंद। जब तक बुद्धि में धन के प्रति, पैसा के प्रति महत्व बुद्धि है, तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, जब जीव का अंतिम जन्म होता है, किसी जीव का अंतिम जन्म है, अब इसके बाद इसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा संसार में नहीं लौट कर आएगा, तब उसके जीवन में धन के प्रति महत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसको फिर धन में ममता नहीं रहती, धन उसको अच्छा नहीं लगता। किसको? बोले जिसका अंतिम जन्म होता। कथा कहने वाले जो होते हैं, प्राय ज्यादातर, सबकी नहीं कह रहे हम, सबकी नहीं कह रहे, कथा कहने वाले ज्यादातर रुपया पैसे के लिए कथा कहते, ज्यादातर। हम भी उसमें ही हैं, हम भी पैसा के लिए कथा कहते हैं। कुछ दक्षिणा मिल जाए, दान दक्षिणा मिल जाए तो हमारा सब काम तो ज्यादातर लोगों की स्थिति है। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कहने वाले बहुत कम हैं। और महाराज वे जो कहते हैं उनमें बड़ा अच्छा है, उनमें भी बहुत है। लोग इसलिए ऐसा प्रचार करते हैं कि अरे हम तो कुछ नहीं लेते, हम तो कुछ नहीं लेते, इसलिए ऐसा प्रचार करते हैं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। तो धन से भी ज्यादा उनको प्रतिष्ठा प्रिय है, मान प्रतिष्ठा प्रिय है, इसलिए वे ऐसा प्रचार करते, बोले हम तो कुछ नहीं लेते, हम तो 1 रुपया भी नहीं लेते कथा में। क्यों? और इसका बड़ा प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? कि लोग फिर इसमें हमारी बहुत बड़ाई माने, अरे ये तो बड़े निर्लोभी हैं, बड़े निष्काम हैं, और ये तो कुछ नहीं लेते कथा का। तो ऐसा प्रचार भी बड़ा खतरनाक है। मन में तो रहता है, लेकिन प्रतिष्ठा हो जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए, इसलिए नहीं लेते, तो वो भी, उससे भी कल्याण नहीं होता। हृदय में बिल्कुल कामना ही न रहे, न धन संपत्ति की, न मान प्रतिष्ठा की, तो कल्याण होता है। कल्याण होता है भगवान की भक्ति से, कथा कहने से कल्याण नहीं होता। इसलिए भैया, जिसमें हमें शास्त्रों ने अधिकार दिया है, वेद पुराण शास्त्रों ने अधिकार जिस कर्म में हमें दिया है, वही कर्म हमें करना चाहिए, और अनधिकार चेष्टा करने से हानि होती है। अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंत भावं यो विद्यन् मृत्युपाशान्त्राधिकान्। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, इन स्त्रियों के हृदय में श्री कृष्ण में इनका अगाध प्रेम है। इन स्त्रियों के हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों में अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। ये घर गृहस्थी इतनी बड़ी फांसी है, इतना बड़ा बंधन है कि आदमी मरते मर जाता है, लेकिन ये घर गृहस्थी की फांस नहीं कटती। लेकिन इन स्त्रियों ने, इतने सौभाग्य की बात है कि स्त्रियों ने उस फांसी को काट डाला, सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई भगवान के दर्शन करने के लिए। आहा, धन्य है
इनका जीवन धन्य हो गया। ऐसा तो इन्होंने कोई साधन नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। हमने अपने सारे संस्कार इसका मतलब ये है तो अपने सराहना की, बड़ी प्रशंसा की, और अंत में वे कह रहे हैं कि चलो और कुछ तो नहीं, और तो हमारा सब व्यर्थ हो गया, लेकिन हम सब लोग इसलिए भाग्यशाली हैं कि ऐसी पत्नियां हम मिली। बहुत सुंदर। भैया किसी को ऐसी पत्नी, कोई सगा संबंधी मिल जाए, के चरणों में प्रेम हो, उसका जीवन भी धन्य हो गया। इस प्रकार से उन ब्राह्मणों ने कहा, उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमाम कर्म। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जिनकी माया से हम लोगों की बुद्धि मोहित हो रही है और कर्मों के पचड़े में हम भटक रहे हैं। हम इन अपनी पत्नियों थोड़ी देर भगवान का कीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद।